बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास 6। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने क्लास 6 में पैराग्राफ राइटिंग की थी कॉन्ट्रास्टिंग एंड कंपेयरिंग वर्ड्स पे, जिसमें आप लोग 3 पैराग्राफ कर चुके हैं। नंबर 1 था आपके पास पर्सेस एंड नंबर 1 था आपके पास रेडियो एंड टेलीविज़न, इंटरनेट एंड टेलीविज़न, और इसके अलावा एक और आपने किया था जो कि इंडोर एंड आउटडोर गेम्स पे था। ठीक है, अब हम लास्ट पैराग्राफ अपना करेंगे कॉन्ट्रास्टिंग और कंपेयरिंग वर्ड्स का, जो कि हमारे पास है पर्स एंड स्कूल बैग पर, पर्सेज एंड स्कूल बैग्स। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में आप लोग डेट मेंशन करेंगे, सीवक मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर 1 मेंशन करेंगे। इंग्लिश ग्रामर आपके आसानी के लिए लिखा गया है, क्लास 6 आपकी आसानी के लिए लिखा गया है, इसलिए ये दोनों चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देन आप लोग हेडिंग मेंशन करेंगे पर्स एंड स्कूल बैग की। आइए रीड आउट करते हैं। ऑल्दो अ पर्स एंड स्कूल बैग बोथ आर यूज्ड टू कैरी पर्सनल आइटम्स, हालांकि पर्स और स्कूल बैग दोनों को पर्सनल आइटम्स रखने के लिए यूज़ किया जाता है, अपनी ज़ाती चीज़ें लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे आर वेरी डिसिमिलर, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। सिमिलर एक जैसे, डिसिमिलर जो एक जैसे ना हो। आ स्कूल बैग इज़ यूजुअली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू कैरी बुक्स, जो स्कूल बैग होता है वो आम तौर पर तलबा इस्तेमाल करते हैं किताबें ले जाने के लिए। हाउएवर, जबकि अ पर्स इज़ यूज्ड बाय वुमेन टू कैरी मनी एंड अदर पर्सनल आइटम्स, जो पर्स होता है वो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं पैसे और दूसरी चीज़ें ले जाने के लिए। बहुत वेराई ग्रेटली इन साइज दो, बट अ स्कूल बैग इज़ लार्जर दैन अ पर्स। दोनों का साइज़ में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन और जो स्कूल बैग होता है वो बड़ा होता है पर्स के मुकाबले में। तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ ख़त्म होता है पर्स एंड स्कूल बैग का। अब इसके बाद हम अपनी अगली एक्सरसाइज करेंगे। आइए देखते हैं वो क्या है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास एक्सरसाइज ए है, जो कि ग्रामर पोर्शन की स्टार्ट हो रही है। ये एक्सरसाइज भी आप लोग अपनी ग्रामर की कॉपी में करेंगे, बुक में नहीं करेंगे। बुक में बाकायदा इस तरह से कॉलम्स ड्रॉ हुए हुए हैं, बट आप लोगों ने ये एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में करनी है। कॉपी में किस तरह से करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, सीवक मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 5। जस्ट ये 4 चीज़ें मेंशन करने के बाद फर्स्ट लाइन में आप लोग लिखेंगे एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए की हेडिंग मेंशन करने के बाद ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे, प्ले द वर्ड गेम, के वर्ड गेम को प्ले कीजिए। बेसिकली इसमें करना क्या है कि हमारे पास 4 कॉलम्स गिवन है, 5 हैं, बट जो हमें फिल करना है वो 4 है। फर्स्ट कॉलम में आपके पास अल्फ़ाबेट का कॉलम है, जिसमें इन्होंने अल्फ़ाबेट्स गिवन है आपके पास ABCDEF, A to F हमारे पास लेटर्स गिवन है। देन 4 कॉलम्स किस चीज़ के हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। बेसिकली हमें करना ये है कि अगर आपके पास अल्फ़ाबेट ए है तो आपने इन चारों कॉलम्स को फिल करना है, इस पूरी रॉ को फिल करना है। यानी अगर अल्फ़ाबेट ए है तो आपको ए से ही कोई नाउन लिखना है, ए से ही कोई वर्ब लिखना है, ए से ही कोई एडजेक्टिव लिखना है, और ए से ही कोई एडवर्ब लिखना है। तो ये लिखने से पहले या इसे स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं और पहले भी काफ़ी मर्तबा पढ़ चुके हैं, बट मैं एक और बार वर्बली आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन हमारे पास क्या होता है, नेम ऑफ एनीथिंग इज़ नाउन। किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। हम क्या पढ़ते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन, तो वो भी सही होता है, लेकिन नेम ऑफ एनीथिंग इज़ नाउन मीन्स कोई भी नाम नाउन है। हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम, तो बेटर इज़ दैट द नेम ऑफ एनीथिंग इज़ नाउन। अब वो कोई इंसान हो, वो कोई जानवर हो, वो कोई लिविंग थिंग हो, वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो, एनीथिंग, बट द नेम ऑफ एनीथिंग इज़ नाउन। कोई भी नाम नाउन है, ठीक है। जैसे टेबल, चेयर, गर्ल, बॉय, सौरो, ठीक है। नाउन में भी फर्दर हमारे पास काइंड्स आती हैं जो आप पढ़ चुके हैं, जिन्हें मैं अभी ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करूँगी, बट वर्बली ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊँ तो एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट,
कॉमन, प्रॉपर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नाउन में, बट फ़िलहाल हम सिर्फ नाउन तक ही रखेंगे अपने लेक्चर को, ठीक है। अब नाउन आपको समझ में आ गया, वर्ब पे आ जाइए। वर्ब क्या होता है? एवरी एक्शन इज़ वर्ब, कोई भी काम वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब कहते हैं काम को, किसी भी काम को, जैसे चलना, फिरना, भागना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, ये सब वर्ब है, ठीक है। रन, वॉक, ईट, सी, गेज, ठीक है, ये सब वर्ब हैं। कोई भी एक्शन वर्ब कहलाता है। अब नेक्स्ट अगर हम आए तो नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है एडजेक्टिव। देखिए लिखा हुआ होता है एडजेक्टिव, बट हम इसे पढ़ते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। डी को हम साइलेंट करके पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव यानी किसी की भी खासियत या खामी बयान करना, खूबी या खामी बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। अभी हम इनकी डेफिनेशंस पर या इनकी एग्जांपल्स पर इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट वर्बली बता रही हूँ। वैसे तो आपको पता है, बट मैं आपको रिवाइंड करवा रही हूँ एक तरीके से कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ताकि आपको इस कॉलम को समझने में और फिल करने में आसानी हो, ठीक है। तो उसने मुझे देखा, ये एक हमारे पास सिंपल सा सेंटेंस है। उसने मुझे गुस्से से देखा, या सॉरी, अगर हम एडजेक्टिव की एग्जांपल की बात करें तो वो बहुत गुस्से वाला लड़का है। वो लड़का है, वो गुस्से वाला लड़का है, वो गुस्सा करने वाला लड़का है। तो ये जो गुस्सा आ रहा है ना, ये जो एंग्री आ रहा है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है कि वो उसकी खासियत बयान कर रहा है कि वो लड़का है, लेकिन वो गुस्से वाला लड़का है, कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ठीक है। अली इज़ अ बॉय, अली इज़ एन ओबीडियंट बॉय। अली एक फर्मा बरदार लड़का है। तो ये जो फर्मा बरदार है, ये अली की खासियत है कि वो दूसरों की फर्मा बरदारी करता है, ठीक है। देन लास्ट कॉलम है हमारे पास एडवर्ब का। एडवर्ब हमें नाम से पता चलता है, एड वर्ब, यानी कि टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ द वर्ब। वर्ब की मीनिंग में इजाफा करना एडवर्ब कहलाता है। ही लुक्ड एट मी, ही लुक्ड एट मी एंग्रीली। उसने मुझे देखा, उसने मुझे गुस्से से देखा। तो ये जो एंग्रीली आ रहा है, ये हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है। वर्ब की मीनिंग में इजाफा करना है, टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ द वर्ब। तो होप सो कि ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज को रीड आउट करते हैं। अल्फ़ाबेट ए है हमारे पास। नाउन हमने क्या लिखा? एप्पल, सेब। वर्ब हमने लिखा एक्ट, कोई भी काम। एडजेक्टिव हमने लिखा एंग्री, गुस्सा। और एडवर्ब हमने लिखा एंग्रीली, गुस्से से। फिर अल्फ़ाबेट बी है हमारे पास। नाउन हमने लिखा है बैग, यानी बस्ता। फिर वर्ब है हमारे पास बाइट, मतलब काटना। एडजेक्टिव है बिज़ी, मसरूफ़ रहना। और एडवर्ब है बोल्डली, बहादुरी से। फिर सी पे हमारे पास एक कप, कप को कहते हैं। वर्ब है हमारे पास क्राई, रोना। एडजेक्टिव है क्रिएटिव, क्रिएटिव कहते हैं टू हैव द एबिलिटी और पावर टू क्रिएट। जैसे हम कहते हैं ना किसी को कि आप बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं, आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, तो वो उसे कहते हैं हम क्रिएटिव, यानी तख्लीकी होना। कनिंगली, चालाकी से। कनिंग कहते हैं चालाक को। डेस्क, ड्रॉप, गिरना। डस्टी, धूल मिट्टी वाला। और ड्रेडफुली, गज़बनाक या खौफनाक तरीके से। ई से हमने लिखा है एग, अंडा। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास वर्ब, हमारे पास है ईगर। ईगर कहते हैं बेचैन होने को। एनर्जेटिक, पुरजोश होना या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना। और एनर्जेटिकली, ये भी आपको पता है। फिर एफ से लिखा है हमने, नाउन क्या लिखा है? फिश, यानी मछली। वर्ब हमने लिखा है फाइंड, तलाश करना। एडजेक्टिव हमने लिखा है फ्रेंडली, दोस्ताना। और एडवर्ब हमने लिखा है फूलिशली, बेवकूफ़ाना,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ए एंड होती है। कीप रिमेंबर कि ये बुक में नहीं होगी, ये कॉपी में होगी। इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में आप लोग ये दोनों वर्क करेंगे, पैराग्राफ राइटिंग भी और एक्सरसाइज ए भी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर को इतना ही रखेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि अब तक जितना वर्क हो गया है उसे साथ साथ मेमोराइज करते जाना है और अपना वर्क भी कंप्लीट करना है लास्ट भी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।